एक बार स्टीफन हॉकिंस ने अमेरिकन यूनिवर्सिटी में अपना लेक्चर दिया। उसे सुनकर एक क्रिश्चियन लेडी बोली, आप लोग जो भी कहें, पर हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़े कछुए पर टिकी हुई है। हॉकिंस ने पूछा, फिर वह कछुआ किस पर टिका हुआ है? इस पर उस लेडी ने कोई उत्तर नहीं दिया। असल में हमारे देश में उस लेडी की तरह ऐसे कई लोग मानते हैं कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस देश के प्राचीन विज्ञान का लोहा पूरी दुनिया मानती है, उस देश में ऐसी मान्यता कैसी चल पड़ी? जिस देश के सृष्टिकाल की गणना को कार्ल सगन जैसे वैज्ञानिकों ने एकदम सटीक बताया, जिस देश में आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने शून्य की खोज की और उन्होंने एक वर्ष की कैलकुलेशन को एकदम सटीक खोज लिया था, उस देश में ऐसी मान्यता को क्यों माने जाने लगा? आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे यह बात साइंस और वेदों दोनों के अनुसार एकदम गलत है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। ऐसा नहीं है कि ऐसी मान्यता सिर्फ हिंदुओं में ही रही हो। ग्रीक मैथोलॉजी में पृथ्वी को एटलस ने होल्ड कर रखा है। वहीं कुछ लोग इसे किसी सांड की सींग पर टिकी मानते हैं। वहीं कुछ आसमानी किताबों वालों का कहना है कि यह पृथ्वी पहाड़ों की वजह से टिकी हुई है। वास्तव में ये सारी बातें पूरी तरह गलत है। असल में हमें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि पृथ्वी का आधार क्या है। आखिर हमारी धरती किस पर टिकी है? अब शायद आप सोच रहे होंगे कि हमारी पृथ्वी का आधार सूर्य है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह कुछ इस प्रकार है जैसे कि हम एक रस्सी से बाल को बांधकर चारों ओर नचाएं और उस रस्सी को ग्रेविटी माने। आप कह सकते हो कि धरती को सूरज की ग्रेविटी ने बांध रखा है, यानी सूर्य ही हमारी धरती का आधार है। असल में सूर्य ही हमारी धरती का आधार है। लेकिन आप सोचिए, अगर सूरज ना हो और पृथ्वी के आसपास कोई भी ग्रह ना हो तो क्या हमारी पृथ्वी गिर थोड़ी जाएगी? अगर कोई भी प्लेनेट जिसके आसपास दूर दूर तक कोई ग्रह ना हो और वो स्पेस में अकेला एग्जिस्ट करता है तो भी वह स्थिर ही रहेगा। कोई भी चीज़ गिरती है तो वह किसी अन्य ग्रह या सूर्य की ग्रेविटी के कारण ही गिरती है। हमारी धरती का आधार सिर्फ सूर्य ही नहीं, बल्कि साइंस के अनुसार यदि स्पेस में कोई चीज़ स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई चीज़ गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। ऐसे में यदि कोई वस्तु गतिशील या स्थिर अवस्था में है तो उसी अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक बाहरी बल ना लगे। ऐसे में हम कह सकते हैं कि हर वस्तु का आधार स्पेस है। स्पेस भी दो टाइप का होता है, एक वैक्यूम स्पेस यानी नथिंगनेस, और दूसरा है जिसके कारण ग्रेविटी कार्य करती है, यानी इन दोनों को ही हम पृथ्वी का आधार मान सकते हैं। शेष शब्द का मतलब भी वैक्यूम स्पेस होता है और ईश्वर भी होता है, क्योंकि संस्कृत में शेष का मतलब होता है या शिष्यते स शेष, यानी जो उत्पत्ति और प्रलय से शेष रहे वह शेष कहलाएगा। मतलब अगर पूरा ब्रह्मांड भी तबाह हो जाए तब भी जो शेष बचेगा वह शेष होगा। इसके अनुसार किसी शेष नाग को नहीं, बल्कि स्पेस और निराकार ईश्वर को हम पृथ्वी का आधार कह सकते हैं। ब्रह्मांड के नियमों को चलाने से ईश्वर ब्रह्मांड और धरती का आधार है। अब मैं आपको बता दूं कि असल में शेष नाग की कल्पना का कारण पुराण है। हिंदू धर्म ग्रंथ पुराण ऋषियों की रचना नहीं है, बल्कि नवीन ग्रंथ है जिसमें असंभव बातें भरी हुई हैं। हालांकि कुछ विज्ञान की बातें भी मिलती हैं, तो शेषनाग की कल्पना यहाँ कुछ काल्पनिक प्रतीत होती है। और शेष का मतलब स्पेस होता है, और स्पेस को सबका आधार कहा जा सकता है। इसलिए जो पुराणों में शेषनाग की कल्पना की गई है वह पूर्णतः साइंस के हिसाब से और वेदों के विरुद्ध है और असंभव है। हमें वास्तविक विज्ञान को मानना चाहिए, ना कि इस प्रकार की असंभव बात को, जो कि सामान्य तर्क के अनुसार भी गलत हो। जबकि प्राचीन भारत में ऐसा उन्नत विज्ञान था तो उसमें ऐसे अंधविश्वास की बातें कैसे फैल गईं, इसका कारण मैंने आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।
और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।